तो आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम सब देखे थे पाउडर मेटलर्जी के बारे में। तो आज हम सबको उससे देखना है आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे बनाया जाता है, किसी भी मेटल पार्टिकल्स को पाउडर में, फाइन पार्टिकल्स में कैसे चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि पाउडर मेटलर्जी में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि पाउडर मेटलर्जी क्या होती है। पाउडर मेटलर्जी ऐसी प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग में कि सर जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, बड़े मेटल पार्टिकल्स को जो होते हैं बड़े बड़े, उसको आप फाइन पाउडर टाइप में आप बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इक्विपमेंट की मदद से और कुछ प्रोसेसेस की मदद से। और उसको फिर क्या करते हो, आप उसे प्रेस करते हो और जिस शेप में लाना होता है, डिजायर्ड शेप में लाना होता है, उस शेप में आप ले आते हो। और फिर उसके बाद क्या करते हो, हिट करने पर वो सॉलिड हो जाता है और आपको वो क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो पाउडर मेटलर्जी थी। यानी इसको आप में सिर्फ यही बात याद रखनी है कि पाउडर मेटलर्जी में क्या होती है, फाइन पाउडर्स में, फाइन मेटल पाउडर्स में यानी फाइन मेटल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सर इसमें हम सब की बहुत सारी प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो देखते हैं हम सब कि सर पहली बात आती है कि सर यहाँ पर जो इसकी यूजेस हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पहली बात है सर ये बनाते कैसे हैं, पहले ये देख लीजिए आप कि सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाउडर ये कैसे होता है। देखिए, तो सर इसके तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब बेसिक वाला एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है इसका, ये हम सब देख लेते हैं। देखिए, इस पिक्चर को आप ध्यान से देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पहले पार्ट बता देता हूँ कि सर ये एक नोजल है, ये एक नोजल है, ये आपका क्या है, सिफॉन पाइप है, और ये आपका है मोल्टेन मेटल। यहाँ पर जो है आपका मोल्टेन मेटल रखा हुआ है। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये पहली चीज़ आपको दिखा देना है, पहला पार्ट आपको मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोजल है। नोजल क्या करता है, नोजल एक होता है ऐसा जिसका आप देख रहे होगे एक सिरा क्या है, एक एरिया बड़ा होगा, मान के चलो ये फर्स्ट एरिया है और एरिया सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि सर फर्स्ट का एरिया ज़्यादा है और सेकेंड का एरिया कम है, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो सर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ोगे जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें आपको पढ़ना है A1 V1 बराबर A2 V2। मतलब क्या कि सर ए जो पहला सेक्शन है उस पर आपकी वेलोसिटी है V1, एरिया है A1, अब वेलोसिटी जब वो निकल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है V2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एरिया अगर कम है तो एरिया मान के चलिए मैं ले लेता हूँ कि सर टोटल एक गुना एक मल्टीप्लाई भी आपको 10 लाना है। तो आप देखोगे, मान के चलो यहाँ का एरिया था 1, ठीक है, यहाँ का एरिया था 5, यहाँ का एरिया था A1 का एरिया क्या था 5। अब V1 का एरिया आप मान लेते हो 10 लाना है तो 2 ही करोगे, वेलोसिटी यानी कि किस वेलोसिटी से जा रही थी, इंटर कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब एरिया A2 आया तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये अगर 5 है तो A2 एरिया तो उससे कम ही होगा, क्योंकि सर एरिया कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 एरिया जो होगा मान के चलते हैं 1 है, तो सर आपको फिर 10 ही लाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V2 को 10 से। यानी कि सर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी V2 जो है 10, वो आप शुरू में था 2 और बाद में बदल गया क्या, निकलने वक्त 10, यानी कि सर वेलोसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि नोजल क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। यानी कि सर एक सिरा से जो निकलेगा, दूसरा सिरा से जो निकलेगा, इधर से जो निकलेगा V1 और V2 दूसरे सेक्शन से V2 इज ग्रेटर देन V1, ये हो जाएगा। और काफ़ी हाई वेलोसिटी से भी हो सकता है, जिस प्रकार आप एरिया चेंज करोगे उस प्रकार। ठीक है, तो नोजल का ये काम है। नोजल यानी करता है क्या है सर, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। अब सर नोजल पार्ट का हो गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको हम बोल रहे हैं कि सर इस नोजल से क्या जा रहा है, पहले आप गैस जा रहा है, स्टीम का गैस जा रहा है सुपर हीटेड। ठीक है, सुपर हीटेड नहीं भी हो सकता है, ये आप गैस पार्टिकल जा सकते हैं स्टीम के, ये आप ध्यान रखिए। सिफॉन, सिफॉन एक तरह की पाइप होती है, जैसे कि आप देखे होंगे कि मान के चलो एक कंटेनर यहाँ है, एक कंटेनर यहाँ है, तो सर यहाँ की लिक्विड हमको इस कंटेनर की लिक्विड इस कंटेनर में ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर से हम यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे एक पाइप की मदद से करेंगे, इसी पाइप को बोलेंगे सिफॉन पाइप। तो पाइप क्या करेगा, यहाँ से मोल्टेन मेटल को ऊपर लाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, मोल्टेन मेटल को ऊपर लाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे दिया। अब सर देखिएगा सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कंटेनर में है सर, इस वाले में थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। इस कंटेनर में आप देख रहे होंगे सर, इसमें मोल्टेन मेटल है,
मोल्टेन मेटल में हमने तब्दील कर दिया, गर्म कर दिया। अब क्या होगा, और यहाँ पर जो देख रहे हो जहाँ से स्प्रे निकल रहा है, मैं बताऊंगा क्यों स्प्रे निकल रहा है, और यहाँ ये जो कलेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग चैम्बर। ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, कलेक्टिंग चैम्बर। और किस फॉर्म में कलेक्ट कर रहा है, मेटल पाउडर के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर से हाई प्रेशर में भेजा जाता है गैस को, और सिफॉन पाइप क्या करती है, यहाँ पर हाई हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर भी इधर से हाई वेलोसिटी से भेजी जाती है, लेकिन नोजल उसको क्या बदलता है, और भी हाई वेलोसिटी में भेजा जाता है, प्रेशर हाई प्रेशर में भेजा जाता है, जिसको कन्वर्ट कर देता है नोजल हाई वेलोसिटी में। हाई वेलोसिटी से निकल रही है तो यहाँ पर का जो रीजन है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो सर ये क्या करेगा, इस मेटल को सक कर लेगा, या पंप की मदद से भी आप उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर मेटल पहुंचेगा इस पॉइंट पर जहाँ पर नोजल और सिफॉन का जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, यहाँ पर हाई वेलोसिटी से जाएगा और एरिया काफ़ी कम है, तो वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, स्प्रे के फॉर्म में बदल जाएगा। यानी कि स्प्रे के फॉर्म में बदल जाएगा, इतने फाइन पार्टिकल्स में बदल जाएगा, यानी उसको बोल सकते हैं मेटल के पाउडर की तरह बन जाएगा। तो इस प्रकार ये कलेक्ट कर लिया जाता है कलेक्टिंग चैम्बर में, और इस प्रक्रिया से आप कर सकते हो इसे मेटल फॉर्म में बदल सकते हो। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एटोमाइजेशन यूजिंग ए गैस स्टीम। यानी कि सर एटोमाइजेशन कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बदल रहे हैं मेटल का, जिस मेटल का आप यूज करना चाहते हो। फिर उसे आप क्या करोगे, उसे आप कर लोगे क्या, वो प्रेस करोगे, जिस शेप में लाना है उस शेप में ला सकते हो। फिर उसको क्या करोगे, हीट करके फिर उसे ड्राई कर लोगे, फिर आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। तो ये आपका चीज़ हो गया। प्लस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सर मिक्सचर क्या होगा, एयर भी होगा, प्लस प्लस आपका क्या होगा, मेटल पाउडर भी होगा। मेटल पाउडर बोल सकते हो, मेटल फाइन पार्टिकल बोल सकते हो। तो सर इसको भी अलग करना जरूरी है। तो इसके लिए एक और मशीन होती है यहाँ पर, पाउडर, यहाँ पर एक होती है इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि सर ये किस प्रकार करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।